दोस्तों, असम में इस वक्त चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा घमंड में चकनाचूर हैं। उनको लगता है कि इस बार भी उन्हीं का नारा चलने वाला है, वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की ही जीत होगी और कांग्रेस इस बार भी जीत नहीं पाएगी। पूरी तरीके से घमंड में है, ओवर कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत आरएसएस जानती है, भारतीय जनता पार्टी जानती है। इसीलिए आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को चेतावनियां दे रही है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असम से दूर रहने की सलाह दी गई है। कहा जा रहा है कि भैया अगर आप असम चले गए तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी लहर की बात होती थी। ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर के सहारे पूरे देश में हर राज्य में चुनाव जीते जा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आरएसएस को लगता है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। उनसे दूरी बनाने की सलाह दी जा रही है, उनको चुनाव से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह है? क्यों आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असम के चुनाव से दूर रहने के लिए कह रही है? सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। असम की जमीनी हकीकत पर थोड़ा विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रही हूँ। पूरे सोशल मीडिया पर इस खबर की चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह खबर छोटी मोटी खबर नहीं है, प्रधानमंत्री को लेकर बहुत बड़ा दावा है। विश्व गुरु को, जो प्रधानमंत्री विश्व गुरु कहे जाते थे, जिनकी जो है इमेज का डंका बजने के दावे किए जा रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन चुके हैं, उसके बारे में ये खबर है। बहुत बड़ा दावा है जो वेदिका जैन नाम की एक सोशल मीडिया यूजर हैं, जो अपने आप को कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताती हैं। इन्होंने ट्वीट करके किया है। वेदिका जैन लिखती हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नरेंद्र मोदी को सलाह। बोले, आपके असम जाने से बीजेपी को होगा नुकसान, अपने कार्यक्रम रोकिए। आरएसएस प्रमुख ने अपने पत्र में लिखा है कि असम में बीजेपी को 35 से 40 सीटें ही मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी को असम जाने से ये नुकसान बढ़ सकता है। आरएसएस प्रमुख के पत्र ने बीजेपी और संघ के बीच चल रहे मतभेद को सार्वजनिक कर दिया है। वायरल पत्र में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी को आईना भी दिखाया है। बोले, आपका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है, ऐसे में जनता के बीच जाना उचित नहीं है। तो दोस्तों, वेदिका जैन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाई मोहन भागवत ने एक पत्र लिखा है, पत्र भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। बाकायदा सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि उस पत्र में कहा गया है कि मोदी जी असम के चुनाव से दूर रहें, क्योंकि भाजपा को 35 से 40 सीटों से ज्यादा असम में मिलने वाला नहीं है। बीजेपी की बुरी हालत है, जनता में नाराजगी है, और ये नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। दोस्तों, क्यों नाराजगी है ये तो आप बीते कई दिनों से देख ही रहे हैं। जिस तरीके से गले में एक मेडल पहन करके वो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो इजराइल जाते हैं, और इजराइल में जाकर के इजराइल को अपना फादरलैंड बना करके आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बार बार घुटने टेकते हैं, उससे जनता में नाराजगी है। ईरान और इजराइल युद्ध से पूरे देश की जनता परेशान हुई। जनता को किस तरीके से, चाहे गैस की किल्लत हो, चाहे पेट्रोल की किल्लत हो, तमाम इन चीज़ों की वजह से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनकी वजह से जनता को जिस तरीके से लाइनों में खड़े रहना पड़ा, जिस तरीके से मुसीबत झेलनी पड़ी, उससे जनता नाराज है। और पूरे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते 10 साल से समर्थन मिल रहा था, वो समर्थन अब कहीं ना कहीं नाराजगी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, पिछले 13 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमेज का सहारा लेने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव से दूर रहें। इसका साफ मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के दिन जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो प्रधानमंत्री की लहर जो है वो अब खत्म हो चुकी है, उनकी लहर का असर खत्म हो चुका है। लहर किसकी चल रही है
वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जनसैलाब जो है वो कांग्रेस की रैलियों में नजर आ रहा है। जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की रैलियों में ये जनसैलाब बयान कर रहा है ये बात कि इस बार कांग्रेस को लेकर के जो असम की जनता है वो मन बना चुकी है और कांग्रेस की रैलियों में ये जो भीड़ है ये वोटों में भी तब्दील हो सकती है। इसकी बहुत बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही, मोदी की लहर खत्म होना तो है ही, लेकिन इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा भी एक बहुत बड़ी वजह है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम बयानबाजियां वो करते रहे, जनता के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते रहे, उससे भी जनता बेहद नाराज है। और यही वजह है कि हेमंत बिस्व शर्मा के इस नफरती बयानबाजियों से दूर हटकर अब कांग्रेस की तरफ बढ़ती हुई जनता दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर असम में जो है कांग्रेस की सरकार इस बार बनती है तो फिर जो भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेगा उसे 5 साल की सजा होगी। यानी कि अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे पहला शिकार यानी सबसे पहला निशाना जो है कांग्रेस का वो हेमंत बिस्व शर्मा ही होने वाले हैं। और यही वजह है कि जनता का कांग्रेस की तरफ भरोसा बढ़ने लगा है। कांग्रेस जिस तरीके से मोहब्बत की बात कर रही है उस पर जनता जो है विश्वास करने लगी है। हिंदू मुस्लिम एजेंडों से, हिंदू मुस्लिम नफरतों से जो असम की जनता है वो दूर भाग रही है। दूसरी तरफ अगर आप गृह मंत्री अमित शाह जो वहां पर रैलियां कर भी रहे हैं उनके बयानों को सुनेंगे, उससे भी जनता काफी नाराज है। सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मगर डेरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो देखा आपने, जिस राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहां हमारे गृह मंत्री गाय भैंस बांटने का वादा कर रहे हैं। जनता से कह रहे हैं गाय भैंस बांटी जाएगी अगर हमारी सरकार बन जाती है तो सोचिए जनता क्या करे। जनता को डेवलपमेंट चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन गृह मंत्री आते हैं और गाय भैंस देने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आते हैं और वो हिंदू मुस्लिम की बयानबाजियां करते हैं। ये कहते हैं कि मेरा नारा चल रहा है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, घमंड चकनाचूर है उनका। इस तरीके की तमाम बातें हैं जो जनता को अब भारतीय जनता पार्टी से दूर करती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर से बचने की सलाह दी जा रही है। इस बात से साफ जाहिर है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में मतभेद की जो बातें कही जा रही थी वो असल में सच है और आरएसएस को भनक लग चुकी है कि मोदी लहर का निगेटिव इफेक्ट इस बार असम में भी दिख सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।